तो नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट एंड वेलकम बैक। बेटा कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? सबके सब अच्छे हो? शाबाश, वेरी गुड। आज हम नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करेंगे। और निर्देशांक ज्यामिति आपने 9th में भी किया था बेटा। इट मींस आपके लिए कोई नया नहीं है, जो 9th में पढ़ा था उसी को एक्सटेंड करेंगे हम। ओके, 9th में एक बार रिवाइज करते हैं आपने क्या क्या पढ़ा था। ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन, या इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोल देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जहां ये दोनों एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, दिस पॉइंट, और इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु। और इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स मींस निर्देशांक। निर्देशांक क्या होते हैं बेटा? किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने वाले जो दो अंक हैं, है ना, उनको हम निर्देशांक बोलते हैं। ओके, अगर आपको एक पॉइंट दे दिया जाए तो आप उस बिंदु की स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते, वो केवल आप नंबर लाइन पे कर सकते हो। किस पे? हाँ, नंबर लाइन पे। अगर आपको कार्टेशियन प्लेन पे कोई पॉइंट शो करना है तो उस पॉइंट को शो करने के लिए आपको 2 नंबर्स, 2 नंबर चाहिए। ओके, और उन दोनों नंबरों को हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक। पहला एब्सिका और दूसरा ऑर्डिनेट। ओके, किस फॉर्म में होते हैं ये? एक्स वाई इस फॉर्म में होते हैं। इस पहले को हम एब्सिका बोलते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। हिंदी में ये भुज और ये कोटि। ओके, इसी ऑर्डर में लिखे जाते हैं। हमेशा जो पहला है वो एक्स है, दूसरा है वो वाई है। ओके, ये हमेशा इसी ऑर्डर में लिखे जाते हैं। ओके, अब जैसे आपको ये पॉइंट इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है। ओके, तो ये बिंदु कहां है? हम देखते हैं कि ये बिंदु 3 एंड यहां 2। इट मींस इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए आपके? 3 और 2। कोई डाउट? पक्का कोई डाउट? ओके, नाउ इन दोनों रेखाओं ने इस पूरे तल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा। चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, इस प्रथम चतुर्थांश में जो x और y है वो हमेशा धनात्मक, पॉजिटिव रहेंगे। मींस x भी धनात्मक और y भी धनात्मक। इस द्वितीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक और y धनात्मक। ओके, तृतीय चतुर्थांश दोनों ही ऋणात्मक, x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक। और इस चतुर्थ चतुर्थांश में y नेगेटिव एंड x पॉजिटिव। ओके, मींस अगर आपके पास दोनों नंबर्स का या दोनों निर्देशांकों का जो साइन है प्लस प्लस है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट माइनस का एंड सेकंड प्लस का है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। दोनों ही माइनस माइनस के हैं, इट मींस वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और अगर पहला प्लस का है दूसरा माइनस का है, इट मींस वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। ओके, सॉरी, ये पॉइंट कहां लाई करेगा? ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, सेम इसी तरह आपके पास -3 और 2 है, ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है? साइन देखेंगे हम, पहला माइनस का है दूसरा प्लस का, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, तो ये बेटा ये काम हमने 9th में किया था। ओके, नाउ इस 10th क्लास में हम क्या क्या करेंगे? 10th क्लास में हमें फर्स्ट और दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको किन्हीं दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो हम 7.1 में करेंगे। 7.2 में क्या करेंगे? हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है, तो हमें उस जो तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है वो उन दोनों के बीच में क्या रेशियो बना रहा है, आपको वो फाइंड आउट करना है। और तीसरा, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल के तीनों जो वर्टेक्सेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उनके निर्देशांक दिए हुए हैं। आपको
त्रिभुज का क्षेत्रफल मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। ओके, कोई डाउट? नाउ आज हम क्या करेंगे? आज हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। ओके, नाउ लेट मान लेते हैं ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन में दो बिंदु हैं, 2 पॉइंट्स हैं। मैं इनको रब कर देता हूं। ओके, और लेट मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट आपके पास दिस ए और इस ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। ओके, एंड दिस पॉइंट बी, इस बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो वो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करें? देखो बेटा, यहां से हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डाल देंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे एंड वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर यहां भी डाल दिया, परपेंडिकुलर यहां भी, मींस लंब डाल दिया। ओके, देन ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये आपके पास x1 हो गया और ये डिस्टेंस आपके पास y1 हो गया। ओके, पक्का? कोई डाउट? नाउ यहां से देखो, यहां से भी हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, मींस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इस पे। तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस आपके पास x2 हो जाएगा और सेम इसी तरह ये डिस्टेंस आपके पास, ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा? y2 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, नाउ देखो ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया भाई? ये यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास, है ना? इस डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? x2 में से हमने माइनस कर दिया x1 को। ओके, कोई डाउट? पक्का? नाउ सेम इसी तरह आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सेम y2 में से हम y1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा आपके पास? y2 माइनस y1। ओके, नाउ इसको एक्सटेंड कर देते हैं। जब आपने इसको एक्सटेंड किया, इट मींस ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, बिकॉज 90 डिग्री 90 डिग्री। ओके, तो जब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, इट्स मींस ये आपके पास आयत है और आयत में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, है ना? आयत हो गया ना ये, आयत है, इट मींस क्या होगा? सम्मुख भुजाएं समान है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया आपके पास? x2 माइनस x1 और सेम इसी तरह आपके पास ये भी आयत है। ओके, तो ये भी आयत है, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा? जितना ये डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस कितना है आपके पास? y2 माइनस y1। ओके, अब ये देखो बेटा, ये कैसा त्रिभुज है आपके पास? ये कैसा त्रिभुज है आपके पास? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम अभी आपने पिछले चैप्टर में की है ना? पाइथागोरस थ्योरम क्या? हाँ, शाबाश बोलो। पाइथागोरस थ्योरम मींस कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। नाउ इन ट्राइंगल दिस पॉइंट इज एम, AMB, okay, because angle M equals to 90 degree, it means AB square equals to क्या हो जाएगा? AM square plus BM square, AM square plus BM square। ओके, AM की वैल्यू क्या है बेटा? AM की वैल्यू क्या है आपके पास? This means x2 minus x1। ओके, x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस bm की वैल्यू क्या है? this, और ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, मींस y2 minus y1।
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर के इक्वल। आपको तो ए बी की लेंथ चाहिए, है ना। देन ए बी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये क्या है बेटा, ये डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया आपके पास, डिस्टेंस आ गया ए और बी के बीच का। कोई डाउट, पक्का कोई डाउट नहीं है, एक बार फिर समझाऊं, नहीं आ गया समझ में सबको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। अगर आपके पास कोई पॉइंट ए 2 3 है एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड 7। आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। इट मींस x1 y1 और दिस x2 y2। ओके, नाउ ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ओके, नाउ x2 5, x1 2, दैट मीन्स 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 7, y1 3, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। इट मीन्स रूट 25, और रूट 25 इक्वल्स टू 5, UNIT, यूनिट, इकाई। ओके, कोई डाउट, समझ में आया बेटा, पक्का समझ में आया ये क्वेश्चन, पक्का ना, कोई डाउट इसमें। ओके, इसको हम बेटा यूं भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है आपका, है ना। तो स्क्वायर है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो x1 को पहले ले लो चाहे x2 को पहले ले लो, बट सीक्वेंस वही होना चाहिए। अगर आप x1 को पहले ले रहे हो तो फिर y1 पहले, ओके, सीक्वेंस सेम हो। कोई डाउट। तो आज हमने दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला किया है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं मींस एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।